ये विजय 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। ये सब क्या है? ये सकल महाव्रत मतलब व्यवहार से जो सकल होते हैं, व्रत, ठीक 28 है, मूल गुण जो होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सकल ठीक व्रत है। है। ये सब सकल व्रत में आएंगे। जो महाव्रत है वो भी सकल व्रत का एक अंश है, महाव्रत भी। तो महाव्रत मतलब 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, 5 समिति, 6 आवश्यक गुण, 6 आवश्यक और शेष 7 गुण, ये सब मिलाकर सकल महाव्रत है, सकल व्रत है, ठीक है। और अणुव्रत में उन पापों का एक देश त्याग किया गया। तो अणुव्रत कौन कौन से हैं? चलो ये कौन बताएगा, अणुव्रत कौन कौन से हैं और अणुव्रत का अर्थ क्या है? दोनों बात बतानी है। नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। 5 अणुव्रत: अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौरानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह प्रमाणुव्रत। परिग्रह, 5 परिग्रह प्रमाणुव्रत। परिग्रह परिमाण, परिमाण मतलब सीमा करना, तो परिग्रह का परिमाण, तो परिग्रह परिमाण व्रत कहलाता है। ठीक है। ये अणुव्रत होते हैं। किसको होते हैं और अणुव्रत का अर्थ क्या है? आंशिक रूप से त्याग करने को अनुव्रत कहते हैं। जो किसका त्याग? आंशिक रूप से किसका त्याग? मतलब अहिंसा, सत्यानुव्रत, इनका 5 पापों का। अहिंसा पाप थोड़ी है। सॉरी, हिंसा, सॉरी, हिंसा, 5 पापों का, ठीक है। हिंसा, चोरी, हिंसा, झूठ, ब्रह्म, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का आंशिक त्याग वो कहलाया अणुव्रत। किसको होता है? श्रावक का। श्रावक अर्थात श्रावक चौथे गुणस्थानवर्ती। नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं, चलो आपसे एक से ही बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए ना, इसलिए गड़बड़ हो गई। हाँ, रेखा जी बोलिए। क्या बताऊं? सरिता जी। दीदी 5वें गुण स्थान भर्ती 2 चोपड़ी कसाय के अभाव सहित श्रावक को होते हैं। बहुत अनुव्रत का बढ़िया, पालन तो बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बताया। अनुव्रतधारी श्रावक होते हैं और श्रावक पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं। इसकी डिटेल में चर्चा चल चुकी है। और 5वें गुण स्थान वर्ती जीव की चर्चा हमारी अभी चली है चौथी ढाल में और 5वीं ढाल में। इन दोनों में, चौथी ढाल में हमने अनुव्रतों का स्वरूप देखा था, और 5वीं ढाल में 12 भावनाओं का चिंतन। तो वो मुनिराज उसके अधिकारी होते हैं, लेकिन उसका चिंतन 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक भी उग्र रूप से करते हैं, 12 भावनाओं का चिंतन। ठीक है, ये हो गया हमारा अंतर प्रदर्शन। अब ये हमारी पूरी हो गई है 5वीं ढाल। अब इसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं आज हम। अब कल जो गोष्ठी के नाम लिखे गए थे उसमें अभी भी कोई बोलना चाहते हैं तो 2-3 सब्जेक्ट खाली हैं, शायद बोल सकते हैं अभी आप। जो बोलना चाहें वो हैंड रेस कीजिए, कल जो नहीं आए थे और अभी बोलना चाहते हैं। बाकी सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। नए लोग भी हैं इसमें जो थोड़ा संकोच कर रहे होंगे बोलने में। हाँ, निशा जी आपने लिखवाया है नाम? लिखवाया ना, ठीक है। विशु जी आपने लिखवाया है नाम? जय दीदी। नहीं दीदी।
क्यों, क्या हो गया इस बार? हमेशा तो आप बोलते हैं। दीदी हाँ, मेरा ना अशुद्धि का ही रहेगा इस बार ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। रूबी जी, आपने अपना नाम लिखा है? नहीं लिखा लिखिए दीदी इस फिर। बार। बहुत सारी छुट्टियां हो गई थी तो इस चक्कर में हमने तैयारी सुनूंगी इस कोई बार। बात नहीं, एक ही भावना पर तो बोलना है। जिस भावना को भी आपने सुना है ना, उसमें आपका अपना नाम लिख लीजिए। संसार भावना, और कौन सी बची है? संसार, अन्यत्व, अशुचि और लोक, हाँ, अन्य है ना। ठीक अन्यत्व है, मैं अलग है कोशिश और करूंगी। अनित्य अलग है। तो अनित्य का तो हो गया हाँ, है, अन्यत्व पर बचा है। तो आप अन्यत्व पर बोल लीजिएगा, है ना, उसमें अपना नाम लिख लीजिए। हम्म। और कौन है? अनीता जी ने तो 2 में अपना नाम लिखवाया, देखो कितना अच्छा उत्साह है उनका। राखी जी? दीदी मैं बोली नहीं कभी, तो कैसे बोलूंगी मैं तो। कोई बात नहीं, ये तो ऑनलाइन है ना कक्षा अपनी, तो आप देख कर भी बोल सकते हैं। एक भावना पर जो भी आपको रुचि करो उस पर आप बोल दीजिए, है ना। सोच लीजिए किस पर बोलना है। और हाँ जी, सुशीला आंटी। जय जय दीदी। हाँ, किस भावना पर है आपका? हमने नहीं लिखवाया नाम, हमने नहीं लिखवाया दीदी नाम। हाँ, लिखवा लीजिए, लिखवा लीजिए। किस पर आप बोलना चाहते हैं वो आप लिखवा लीजिए उसमें नाम अपना। दोनों मिलकर एक भावना पर लिख ली। अच्छा, एक तो एक भावना पर। एकत्व भावना पर, ठीक है। हाँ, लोक अशुचि बचे हैं, लेकिन एकत्व भावना में किसी संध्या जी का फोन मतलब मैसेज पड़ा हुआ है इसमें। कौन है संध्या जी? तो संध्या जी, संध्या और हम मिलकर बोल देंगे। अच्छा, घर ही ठीक पे है। है संध्या। ठीक है, आपका ही था मतलब वो, एकत्व भावना पर। अब लोक और अशुचि बचे हैं। मंजू जी? जयश्री कल, दीदी। हाँ जी। जी दी। लोक भावना पर आप बोलना चाह रहे हैं, अशुचि पर? मैंने निर्जरा पे लिखवाया है दीदी। अच्छा, आपने लोक पे लिखवा तो दिया है उषा ने क्या? लिखवाया है। हाँ, हाँ, लोक ठीक में है, उषा ठीक, ने लिखवाया है। ठीक है। हाँ, कल्पना जी? दीदी मेरी तो ज्वाइन ही नहीं बहुत दिनों से क्लास हुई। हाँ, कोई बात नहीं, एक ही विषय पर बोलना है तो आप पढ़कर भी बोल सकते हैं उसमें। और अब तो विषय भी 2 ही बचे हैं। कहाँ है रूबी जी? हाँ, विषय कौन से बचे हैं वो बता दीजिए आप। बस दीदी लोक और अशुचि भावना लिखी। हाँ, लोक और अशुचि भावना। नहीं, अशुचि में तो राखी जी का आ गया है। अच्छा, संसार भावना भी बची है, संसार में रेखा जी अकेली है। कौन सी? संसार भावना। संसार भावना में रेखा जी, हाँ रेखा जी अकेली है अभी। हाँ, ठीक है, ठीक है। कल्पना जी, आपको संसार भावना में बोलना हो तो आप ग्रुप पर लिख दीजिएगा, या और भी किसी को संसार भावना पर बोलना हो तो वो आप लिख दीजिएगा। बाकी सब कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। क्या हुआ? 2 रह गई थी। एक अशुचि भावना में अभी आपने किसका नाम बताया? राखी। सुलेखा जी और राखी। अच्छा, और ये भी लोक भावना रह गई है। लोक संसार भावना में भावना हो केवल गई। उषा जी। संसार भावना में रेखा जी का है। हाँ, तो बस अब और संसार लोक भावना भावना में के उषा लिए जी का। चाहिए ना एक और नाम बस। उषा जी के उसमें लोक भावना में केवल उषा जी का है। अच्छा, संसार और लोक 2 भावनाएं रह गई है। हाँ, हाँ, सरिता जी बोलिए। दीदी अगर कोई नहीं ले तो एक भावना आप मुझे दे देना, जो कोई ना ले तो हमको बाद में दे देना। ठीक है, मीनाक्षी जी बोलिए।
दीदी एक्चुअली मैंने अभी धर्म भावना से ही ज्वाइन किया है फर्स्ट टाइम, और मुझे पता नहीं है गोष्ठी कैसे होती है, इसलिए मैंने नाम दिया नहीं है अभी। तो मैं इसलिए सोच रही थी कि भाई कैसे बोलना होता है, क्या टाइमिंग्स होती है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया ऐसा है, ये चूंकि हमारी गोष्ठी 12 भावना है, तो 12 वक्ता एक एक दिन में 12 वक्ता से ज्यादा कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो कम से कम 2 या 3 दिन गोष्ठी चलेगी हमारी। तो आप जो जी। जो फर्स्ट बोलने वाले हैं वक्ता, उनसे देखकर आप सेकंड टाइम वाले में बोल लीजिएगा। दो जी दो जी। वक्ता है ना, जैसे लोक भावना पे तो 2 हम्म। नाम आए, तो पहले किसी और को बोलेंगे हम लोक भावना, और दूसरे में यदि आपने नाम लिखवाया तो आपका सेकंड टाइम वाले में बोलेंगे। दीदी वैसे मैंने धर्म भावना से ही ज्वाइन किया है, तो लेकिन धर्म में तो 2 हो गए, तो फिर आप मुझे संसार भावना दे दीजिए। हाँ ठीक है, संसार भावना इजी है, संसार उसमें आप भावना बोल सकते हैं। मीना। और एक बार सुन लीजिएगा, फिर जी। दूसरी बार में आप बोल दीजिए। ठीक है, हो गए सब। और अब लोक पर यदि कोई नहीं बोलेगा तो फिर अपन सरिता जी बोलेंगे। ग्रुप में आप लोग मैसेज भेज दीजिएगा लोक भावना के लिए। चलिए ठीक है। अब प्रारंभ करते हैं। 5वीं ढाल, भावनाओं के चिंतवन का कारण, उसके अधिकारी और उसका फल, पेज नंबर 128। रिवाइज कर रहे हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, जैसे अभी मीनाक्षी जी ने बोला ना, ध्यान भावना कौन सी धर्म भावना से उन्होंने ज्वाइन किया, तो उनके लिए अवसर है। सुलेखा जी आपके लिए भी अवसर है, और भी जिसने जिसने बाद में ज्वाइन किया है वो सब अभी रिवाइज हो रहा है शुरू से, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। वो सबसे पहले पंडित दौलत राम जी ने 12 भावनाओं का चिंतन करने से पहले, 12 भावनाएं कहें या द्वादश अनुप्रेक्षा कहें, दोनों एक ही बात, उनका चिंतन प्रारंभ करने से पूर्व ये बताया है कि इस चिंतन के अधिकारी कौन है और इसका फल क्या है, क्यों हम 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, और इसके मुख्य रूप से अधिकारी कौन है, ये सब बातें बताइए। तो पहला छंद है भावनाओं के चिंतन का कारण, उसके अधिकारी और उसका फल। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। जो मुनिराज हैं, सकल व्रती हैं, वो बड़े बड़े भागी हैं, बहुत भाग्यवान हैं, अर्थात महान पुरुषार्थवान हैं जो सकल व्रती मुनिराज हैं। सकल व्रती कैसे, कि जो भव भोगों से वैरागी हैं, भव से भी वैरागी है जिनको, और भोगों से भी वैरागी है, या ये कहें कि संसार, शरीर और भोग सबसे उन्हें वैराग्य है, ऐसे मुनिराज। सकल व्रती बोला है और उदासीन भी बोला है, किससे, भव और भोगों से वैरागी भी बोला है, इसका मतलब भावलिंगी दिगंबर संत की बात यहाँ पर चल रही है। तो वैराग्य वो क्या करते हैं, ये बात बता रहे हैं यहाँ पर। तो वो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, द्वादश अनुप्रेक्षा का चिंतन करते हैं। और कैसी है वह द्वादश अनुप्रेक्षा, वैराग्य उपावन माही, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माई अर्थात माँ के समान है। तो यहाँ पर द्वादश अनुप्रेक्षा को, 12 भावना को माँ की उपमा दी है और वैराग्य को पुत्र की उपमा दी है। ठीक है, 5 देखो इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। 5 महाव्रतों को धारण करने वाले भावलिंगी मुनिराज महान पुरुषार्थवान है। बड़ भागी का अर्थ यहाँ पर बहुत भाग्यशाली है ऐसा नहीं है ना। बड़ भागी का अर्थ है महान पुरुषार्थवान, क्योंकि भाग्य से मुनि दशा नहीं मिलती। जिसका पुण्य का उदय तीव्र हो वो मुनि बन जाएगा ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वीना जी समझ में आ रही है ना बात। पुण्य के उदय से मुनि दशा प्राप्त नहीं होती, तो कैसे प्राप्त होती है कि महान पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा मुनि दशा प्राप्त होती है, क्योंकि वे संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होते हैं। जिस प्रकार कोई माता पुत्र को जन्म देती है, उसी प्रकार यह 12 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करती है। इसलिए मुनिराज इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। तो इसका मतलब शुरू में जो हेडिंग लिखा था ना कि इसके अधिकारी कौन है, तो इसके अधिकारी मुख्य रूप से मुनिराज हैं। भावलिंगी दिगंबर मुनिराज ही इसके अधिकारी हैं।
नेक्स्ट, भावनाओं का फल और मोक्ष सुख की प्राप्ति का समय, है ना। फल उसमें भी लिखा था लेकिन वही कंटिन्यू यहाँ पर हो रहा है। उसमें फल में क्या बताया था 12 भावनाओं का फल में, कि 12 भावनाओं का चिंतन करने से वैराग्य पुत्र का की उत्पत्ति हुई। तो ये भी उसका फल था। और क्या फल है, हम ये कार्य किसी से हमने किसी को कुछ कार्य बताया कि आपको ये काम करना है, उसका फल क्या मिलेगा, कि तुमको बच्चे को बुलाया कि बेटा तुमको आज सारे डब्बे उठाकर यहां से वहां रखने, छोटे से बच्चे को बुलाया, तो बोला कि मुझे क्या मिलेगा, कि तुमको एक चॉकलेट दी जाएगी, और क्या मिलेगा, एक बलून दिया जाएगा, और क्या मिलेगा, वो और पूछता है ना। ऐसे ही यहाँ पर श्रोता ने और पूछा कि और क्या मिलेगा, वैराग्य पुत्र का उत्पन्न होगा, और क्या होगा, तो वो और बता रहे हैं कि भावनाओं का फल क्या होगा, कि इन चिंतत सम सुख जागे, इन भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। कैसे होता है समता रूपी सुख उत्पन्न, कि जैसे अभी कहां पर लगी ना आग, फॉरेन में कहीं पर आग लगी और वो अग्नि कंटिन्यू चल रही है, न्यूज में आता है ना, तो वो अग्नि पहले अमेजोन में लगी थी आग, अभी और कहीं लगी है, तो वो आग कंटिन्यू चल रही है, बुझ ही नहीं पा रही है। इतने लोग, कई गैलन पानी उसमें डाल दिया गया है, लेकिन वो आग नहीं बुझ पा रही। क्यों नहीं बुझ पा रही है, क्योंकि उस आग में हवा लगती जा रही है, तो हवा से और भड़कती जा रही है वो अग्नि, तो इसलिए वो बुझ ही नहीं पा रही है। इतनी तीव्र हो गई अग्नि, पहले एक चिंगारी के रूप में थी और अब इतनी विस्तृत हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर जैसे ज्वलन पवन के लागे, जैसे अंगारे में जैसे अग्नि में हवा के लगने से वो और तीव्र होती है, उसी तरह ये जो समता रूपी सुख है, जो वैराग्य है, उसमें यह 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख और जागृत होता है। देखो उसमें लिखा है ना, जिस प्रकार वायु लगने से अग्नि एकदम भभक उठती है, उसी प्रकार इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख, शांति रूपी सुख प्रकट हो जाता है, बढ़ जाता है। जब ही जीव आत्म जाने, जब यह जीव अपनी ये हो गया फल की बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब इस फल से क्या होगा, कि जब यह जीव आत्मा को जानेगा तभी मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकेगा, ये भी यहाँ पर बता दिया। है ना, ये 12 भावनाओं का चिंतन किया, तो 12 भावनाओं का चिंतन केवल ऐसे ऊपरी ऊपरी बोल देने से 12 भावनाएं, तो कैसेट लगा दो तो उसमें तो 12 भावनाएं चलती रहती है, बार बार यूट्यूब पे लगा दो, बार बार 12 भावनाएं चलती रहती है, तो क्या होगा, मोबाइल को मोक्ष हो जाएगा क्या, कि वो तो इतनी बार 12 भावनाएं बोल रहा है। चलो हम बोल लेते हैं कि आप भी बार बार बोलते रहो, पूरे जीवन 12 भावनाओं का ही पाठ करते रहो, तब भी उससे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली है, कि 12 भावनाएं बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन 12 भावनाओं का जो हार्द है, जो उसके अंतस में है, जो उसका बेस है, वह है अपनी आत्मा की पहचान। वह जब तक नहीं होगा तब तक मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अब यहाँ से 12 भावनाओं का चिंतन प्रारंभ हो रहा है। पहली भावना है अनित्य भावना। क्या बताया इसमें, जोवन ग्रह गोधन नारी। यौवन घर मतलब मकान, गोधन मतलब गाय भैंस, और धन मतलब लक्ष्मी, नारी मतलब स्त्री, है मतलब घोड़ा, गए मतलब हाथी, और जन आज्ञाकारी जन मतलब कुटुंब वाले, परिवार वाले। इंद्रिय भोग, ये सब कैसे हैं, और इंद्रिय भोग भी इसमें जोड़ लेना। सिर्फ यही नहीं, इंद्रियों के भोग भी, ये सब कैसे हैं, क्षणिक है, छिन्न थाई क्षणिक है। और कैसे हैं, कि इसमें 2 उदाहरण दिए हैं। सूर्य धनु मतलब इंद्रधनुष के समान क्षणिक है, और दूसरा चपला चपलाई, चपला अर्थात बिजली की चंचलता के समान ये क्षणिक है। कितनी देर चमकती है आसमान में बिजली, 1 सेकंड के लिए चमकती और फिर गायब। और ऐसे ही ये इंद्रियों के भोग है, कि कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि आनंद आया है और फिर गायब। वो भी लगता है, वहां तो बिजली सच में कड़की है, और यहाँ पर तो सच में भी बिजली भी नहीं कड़की है,
ऐसे है इंद्रियों के भोग। मतलब सुख आया भी नहीं है उसमें से, बस ऐसा माना है कि अरे मुझे रसगुल्ले खाने से आनंद आया, ऐसा इंद्रियों के भोग से मुझे आनंद आया, ऐसा माना। और उस मानने में ही वो मानने जितनी देर भी नहीं टिके, इतने क्षणिक के इंद्रिय भोग सारे। जोबन ग्रह यौवन भी कितनी देर टिकने वाला है, इंद्रधनुष के समान है, बिजली की चंचलता के समान है। तो ये सभी चीजें इसमें, स्पेशली इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग स्पेशल क्यों लिया, क्योंकि जोबन ग्रह गोधन नारी, तो ये नारी मतलब स्त्री टिकी हुई रहे, स्त्री या पुरुष जो भी लेना हो, जो जीवन साथी है वो भले टिका रहे तो आप चले जाओगे, वो टिक जाए तो आप चले गए, आप टिक गए तो वो चला गया। तो दोनों का संयोग कितनी देर का रहा, कि क्षणिक संयोग रहा। उस क्षणिक संयोग में जो इंद्रिय भोग जिसको हमने उपादेय माना था, सुख स्वरूप माना था, वह इंद्रिय भोग क्षणिक है, ऐसा यहाँ पर बतलाना चाहते हैं। और वास्तव में वह सुख भी नहीं है। ये दोनों बातें हैं यहाँ पर, देखते ही देखते विलीन हो जाते हैं ये सब। अभी तो कोविड काल में तो हमने सबने देख लिया अच्छी तरह से, कितने परिवार टूटे। सबसे पहले तो जिसका सुनने में आया था वो बड़नगर का एक वेद परिवार था। तो वेद परिवार में कितने 40 लोग एक साथ रहते थे वहां, 40 या 70 ऐसा कुछ था, पूरी जॉइंट फैमिली थी। अब कोविड में उसके बिल्कुल सामने हमारी फ्रेंड रहती है, तो उससे बात हुई तो वो बताने लगी कि उस घर में जितने भी कपल थे वो सब अकेले अकेले हो गए, किसी की वाइफ चली गई, किसी के हस्बैंड चले गए, ऐसा। तो सारे कपल अकेले अकेले हो गए, तो कोई कपल बचा नहीं। तो कि वो तो कोविड था तब ऐसा हुआ, कि कोविड था तब विशेष ऐसा हुआ। हाँ, चालू है रिकॉर्डिंग। जब कोविड चल रहा था तब ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है, बिना कोविड के भी कितने कपल साथ में रहते हुए दिखाई देते हैं आप, है ना, सब अकेले अकेले दिखाई देते हैं। और चलो कोई कपल वाला है तब भी सब अकेले ही अकेले हैं, एकत्व भावना भी आने वाली। और देखा जाए तो पति पत्नी साथ में होते हैं तब भी लड़ाई ज्यादा होती है, साथ में तो कम होते हैं, दिखाने के लिए साथ में होते हैं, खूब लड़ाई होती है। इसलिए क्या लगता है कि पति ऑफिस जाए तो ही अच्छा है, मैं घर में हूं, पति घर में, तो मैं घर में नहीं रहूं, और मैं घर में हूं तो पति घर में नहीं रहे, तो हम तो एक ही, हमारा तो ऐसे ही चलता है, हमारी तो बनती नहीं है। हर घर की स्थिति है ये। वो तो कोई तत्वज्ञानी होते हैं तो आपस में समझदारी से काम ले लेते हैं, बाकी नहीं तो। हाँ, हय और गय का अभी बताया था। हय अर्थात घोड़ा और गय अर्थात हाथी, है ना, इसमें दिखा भी है, लिखा भी है, अन्वयार्थ में भी देखो, हय अर्थात घोड़ा और हाथी। अभी हाथी घोड़ा नहीं है तो फिर मोटर गाड़ी है, कार है, बाइक है, और आपके पास हेलीकॉप्टर हो तो हेलीकॉप्टर है, जिसके पास जो है। सब ही अनित्य है, ऐसा नहीं कि बाइक तो अनित्य है और हेलीकॉप्टर हमारे पास है वो तो हमारा शाश्वत हमारे साथ रहेगा, ऐसा नहीं है कि हम तो हेलीकॉप्टर वाले। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, ये यहाँ पर बोल रहे हैं। चाहे वो आपका जीवन साथी ही हो, वो भी कुटुंबी जन लिखा ना, जन आज्ञाकारी, बिल्कुल आज्ञाकारी पुत्र हो, बिल्कुल आज्ञाकारी पति हो, कि आप बोलो बैठो तो बैठ जाए, आप बोलो खड़ा तो खड़े हो जाए, ऐसे पति हो, तब भी क्या करोगे आप, या तो आप चले जाओगे या पति चले जाएंगे, दोनों में से एक का जाना निश्चित है। संयोग है ना ये, तो संयोग, तो संयोग का मतलब ही आता ये है कि संयोग उसे ही कहते हैं कि जिसका वियोग होने वाला हो, उसे संयोग कहते हैं, है ना। देखो अपन ने दूसरी ढाल में पढ़ा था कि तादात्म्य संबंध किसमें है और एक क्षेत्रावगाह संबंध किसमें है, ध्यान है किसी को? किसमें तादात्म्य संबंध है और किसमें एक क्षेत्रावगाह संबंध है? सुलोचना आंटी, अनम्यूट कीजिए।
अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। चलिए आरती जी बोलो। जैसे मतलब शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रार्थ संबंध है, हम्म जितना मतलब जितना